Welcome back to channel. I'm doing absolutely fine. So it is literally 7:30 in the morning. I really remember these morning Mondays. I used to wait for Game of Thrones episode to release, and finally we have the first ever episode of the House of Dragons. And honestly, मैंने ज़्यादा इससे expectations रखी नहीं थी, इसलिए I am absolutely satisfied with respect to the overall story and the overall episode. So I'll be doing a kind of a screen-wise breakdown exactly to what exactly happens in the entire episode. So let's start with the video. और अच्छा, तो एपिसोड कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। जो हमारा किंग जहेरीज रहता है उस टाइम, उसकी एक सडन डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद अभी उसका जो थ्रोन है वो किसके पास आगे जाएगा, वेदर इट विल पास टू हिज सिस्टर हु इज़ Rhaenyra Targaryen, or would it be passed to his direct sons or his grandsons. इसके लिए पूरा जो काउंसिल है यहाँ पे भरा हुआ रहता है। एंड जो Rhaenys Targaryen रहती है, जो who is technically the next descendant, उससे एक्चुअली वो जाना चाहिए, बट वैसा होता नहीं है। उसे वो उसके ग्रैंडसन को जो थ्रोन है वो आगे जाता है। एंड इस तरीके से ओवरऑल हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है अबाउट द हाउस ऑफ द ड्रैगन। नाउ दिस इज़ 172 years बिफोर Daenerys Targaryen, एंड उसके बाद में सीधा हमें ये देखने मिलता है द अमेजिंग शॉट ऑफ किंग्स लैंडिंग इन इट्स फुल ग्लोरी। Rhaenyra Targaryen जो होती है, which who is the daughter of Viserys Targaryen, and she is literally flying throughout the entire place. And यहाँ पे हमें देखने मिलता है लिटरली वेलेरियंस आर द ओनली पीपल हु आर एलिजिबल और हु आर इवन एबल टू प्ले एंड टेम द ड्रैगन्स। एंड एट द सेम टाइम जैसे हम आगे जाते हैं, वी आर एबल टू सी द ग्लोरी ऑफ किंग्स लैंडिंग इन इट्स ओन वे। जिस तरीके से वो लोग एंटर करते हैं, दिस इज सो नॉस्टैल्जिक, दैट सेम हॉलवे जहाँ पे सर्सी बाद में खुद का एक मैप भी पेंट करती है। एंड देन वी आर डायरेक्टली हेडेड टूवर्ड्स हर मदर हु इज़ टेक्निकली प्रेगनेंट, एंड उनके बारे में ऐसी ही बात होती है कि वेदर शी वुड बी एबल टू बेयर अ एयर और नॉट। एंड इस तरीके से आगे हमारी स्टोरी बढ़ती है। उसे एट द सेम टाइम ऐसा भी लगता होता है कि उसे खुद को एयर नहीं बनना चाहिए, बिकॉज उसके जो फादर है वाइसेरिस टारगैरियन, उसका जो खुद का एक लीगेसी है वो आगे बढ़नी चाहिए उसे एक सन देने के बाद। एंड दिस इज़ द ओवरऑल काउंसिल दैट वी लुक एट। एंड ओवरऑल मैप पे उसका वो कॉन्क्वेस्ट अभी भी चालू रहता है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस टू बी कॉन्कर्ड। एंड एट द सेम टाइम जैसे उनका ओवरऑल काउंसिल आगे चलता रहता है, दे हैव दिस कंसर्न दैट हिज ब्रदर हु इज़ डेमन टारगैरियन, ही इज़ नॉट देयर एट दैट स्पेसिफिक टाइम। एंड वही समय पे वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, एंड ही इज़ सिटिंग राइट देयर ऑन द आयरन थ्रोन, जहाँ पे उसे Rhaenyra सीधा जाके मिल जाती है। एंड दिस वॉज क्वाइट अ फॉन्डेस्ट मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे हमें देखने मिलता है उनके भी बीच में ऐसी कोई केमिस्ट्री है, बिकॉज ही काइंड ऑफ ब्रिंग्स दैट पेंडेंट विच इज़ फ्रॉम द वेलेरियन स्टील। एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू समथिंग। नाउ दे आर जस्ट सिटिंग एंड दे आर काइंड ऑफ डिक्टेटिंग और काइंड ऑफ हैविंग their old books or trying to study from that, and we get to know that even she is though so much smart, having to know a lot of things about her past. Now एक ऐसी थियरी बताई गई है कि जो भी आयरन थ्रोन पे बैठता है, एंड अगर उसे एक ब्लेड के उस आयरन थ्रोन के जो ब्लेड से अगर उसकी कोई भी स्किन कट हो जाती है, देन उसे एक पॉइजनस डिसीज़ हो सकता है, एंड ये शायद से उस स्पेसिफिक डिसीज़ की शुरुआत हो सकती है किंग वाइसेरिस टारगैरियन की मौत के साइड की तरफ। एंड he still tries to condole his wife that she should definitely bear him a son, but unfortunately she might not be able to do that. And Daemon Targaryen को Kingsguard का head बना देते हैं, and उसके बाद जिस तरीके से he kind of literally slaughters everyone, we get to see how bad that entirely was. And जब भी वो वापस आता है तभी उसे of course King Viserys बता ही देता है that definitely was not wrong, and it is kind of his final warning. एंड जैसे हम आगे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर एपिसोड, ओवरऑल इस एपिसोड में उसकी एक टोनी बताई जाती है, जहाँ पे उसका जो बर्थडे रहता है उसके ऊपर दिस इज़ द सेम थिंग विच वी सॉ इन एपिसोड नंबर 1 और 2 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन, जहाँ पे वो ओवरऑल एक पोलो की तरह मैचेस करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस एंटायर पाली वी गेट टू सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ लॉर्ड्स एंड of the overall city, and at the same time his wife is giving
giving birth. And this scene was super super emotional, because at the end of that time, he even though he returns over there, उसे वो ऐसा डिसीजन बनाना पड़ता है कि either he can save his wife or he can save his child. And he decides technically to save his child, which was super 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 sad. She has been literally made to give birth to that child. And उस टाइम पे ऐसा कुछ सिजरिंग का भी था नहीं, तो बिकॉज एंड शी डेफिनेटली मस्ट बी लूजिंग हर लाइफ. एंड इस टाइम पे हमें ये भी देखने मिलता है कि डेमन को ट्रिस्टन हरा देता है वो स्पेसिफिक टोनी में. एंड उसके बाद वो इवन उनके बीच में बैटल होता है. एंड इसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इट इज़ सुपर सुपर सैड. शी इज़ काइंड ऑफ लिटरली ब्लीडिंग टू दैट. एंड एट द सेम टाइम इवन डेमन को ट्रिस्टेन हरा देता है उसके बैटल में. This definitely reminded me of the old Game of Thrones days, जहाँ पे everything was literally brutal and into blood. And जैसे हम आगे जाते हैं, she is literally dead, but उसे वो पता चल जाता है कि उसे एक सन मिला था. बट सन मिलने के बावजूद भी he was not able to live that long. And इस हिसाब से वो अपने सन को बचाने के चक्कर में अपने सन एंड अपने वाइफ को भी गवा देता है, which was super super sad. Now we are at the funeral of his wife, the queen. And even if she doesn't agree on that, she still has to go ahead and give that command of Dracarys. And they just try to burn her flames. Then as and when we go with respect to the episode, उन्हें वापस वो डिसाइड करना पड़ता है कि whether who is going to be the next heir to the Iron Throne. And तभी वो डिसाइड कर देता है कि Daemon is going to be his heir. बट वो एक ऐसा भी प्रपोजल करता है कि उसकी खुद की बेटी भी एक हेयर हो सकती है. एंड वहाँ से उसका ओवरऑल थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है. वैसे हम एपिसोड के भी आगे जैसे जाते हैं, तभी ओवरऑल जो उसकी बेटी है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओटो हाइटावो, हु इज़ द hand of King Viserys. And उसकी भी story line kind of weird है. She just tries to console him in a very weird kind of way. But throughout जैसे वो आगे चले जाते हैं with respect to the overall उसका journey जो रहती है, he was super super furious because अभी वो kind of whore house में रहता है. तभी he says that his wife died and his son became king for the day. उस एक sentence के वजह से ही बिकम सुपर 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 एंग्री एट हिम. एंड इस तरीके से वो उसे बैनिश कर देता है. एंड तभी ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू मेक हिज डॉटर एज हिज नेक्स्ट हेयर. एंड डेमन शुड गो बैक टू द रिवरन. एंड उस तरीके से उसका काइंड ऑफ ओवरऑल बैशिंग चालू हो जाता है कि ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम अगेंस्ट हिम. एंड उसी टाइम पे सबसे बहुत क्यूरियस बात है कि इसने खुद की बेटी से इतने 2 दिन से बात भी नहीं की होती, इवन इफ शी इज़ डेड, इवन इफ हर मदर इज़ डेड. एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही टॉक्स टू हर इज़ अबाउट हर रेन एंड अबाउट हाउ शी इज़ गोइंग टू रूल द आयरन थ्रोन. एंड वो उसे वही बता देता है कि हाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड उसके बाद वो हमें अनाउंसमेंट देखने मिलती है किस तरीके से रेनेरिया को वो अपना एक नया डिसेंडेंट बनाने वाला है. एंड डेमन एट द सेम टाइम फ्लीज द एंटायर सिटी. एंड दिस डेफिनेटली वॉज दैट काइंड ऑफ एन इमोशनल सीन जहाँ पे अभी क्वीन रेनेरिया का नया युग चालू होगा, जिसके हिसाब से शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वीन ऑफ द आयरन थ्रोन. Alright, so that is it for the overall episode of House of Dragons, episode number 1, season 1 also hopefully. Do let me know your thoughts in the comments below. And overall आपको ये entire show कैसा लगा and किस हद तक this is relatable to what we have seen in Game of Thrones. And thank you so very much if you're still watching until here. I'll meet you next video.